वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है आयुषी मदान। मैं आपके सामने यहाँ पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज, मतलब ऐसी चीजें जो कि पूरे जून के महीने में न्यूज में रही है, उसकी सारी एक साथ कंपाइलेशन लाई हूँ ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी और अच्छी की जा सके। अब देखो, आपको वीकली, डेली, मंथली, ये तो करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता ही है। लेकिन जितने भी हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, यूपीपीसीएस के हैं, आरएएस के हैं, बीपीएससी के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हम सभी लोग पूरे के पूरे महीने की एक ऐसा कंप्लीट एक देखेंगे जिसमें उस महीने में ऐसे कौन कौन सी जगह है जो समाचार न्यूज में रही, और वो सारी जगह मैं यहाँ पर इकट्ठा करके आपके सामने लाई हूँ। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा ये, और ये लेक्चर अभी हमने सबसे पहली बार शुरू किया है। अगर इस लेक्चर पे अच्छे व्यूज, कमेंट्स आते हैं, मतलब आप सभी लोगों की ये इच्छा रहती है कि इसको और ज्यादा लेके आया जाए हर महीने, अगर आप सभी लोगों के इसमें बहुत ज्यादा कमेंट्स होंगे कि इसको हम आगे स्टार्ट करें या नहीं करें, तो आपको ये दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बिल्कुल। तो आप सभी लोग मुझे जरूर इस लेक्चर के एंड को पूरा सुनो, और फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम इसको हम आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें। ठीक है? अगर तो आपके कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। अगर कमेंट उतने नहीं रहेंगे और आप लोगों को उतना ज्यादा ये इनिशिएटिव अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है भाई? चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं पूरे लेक्चर को। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ को ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहने वाला है इजिप्ट। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी अभी यहाँ पे मीटिंग हुई है। कहाँ पर? इजिप्ट में। इजिप्ट में 1997 के बाद से जो है पहली बार हमारे कोई भारत के बायलैटरल विजिट करने के लिए द्विपक्षीय यात्रा के लिए गए हैं, जहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बहुत सारी जगह पे गए, जैसे कि हीलियोपोलिस वार सिमेट्री, जिसमें हमारे वर्ल्ड वॉर वन के समय भारतीय जिन सैनिक है उनकी जान गई थी, उसके लिए एक पूरा एक इंडियन सोल्जर्स के लिए ट्रिब्यूट बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इजिप्ट की लोकेशन देखें। इजिप्ट के बारे में अगर हम बात करें कि इजिप्ट जो है वो क्या खास हमारे लिए रखता है इम्पोर्टेंस, तो इजिप्ट बिल्कुल मिडल ईस्ट का पार्ट बनता है। ये काफी हद तक डेजर्ट वाला एरिया है, और साथ ही साथ इजिप्ट की जो लाइन है वो आप देखोगे ऊपर की तरफ मेडिटेरेनियन सी से जुड़ती है, और नीचे की तरफ रेड सी से निकल के यहाँ पे रेड सी से बाउंड्री टच होती है। यहाँ पर इनकी रिवर है नाइल नदी। नाइल नदी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइल नदी पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। साथ ही साथ यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है इजिप्ट का, वो भी नाइल के नाम से ही रखा गया है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को इजिप्ट के बारे में ध्यान में रखने हैं। इजिप्ट से हमारे रिश्ते वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी ही कवर करा दिए हैं, लेकिन इजिप्ट को बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है इजिप्ट की। साथ ही साथ इजिप्ट डेजर्ट रीजन में भी पड़ता है, काफी हद तक उनके आसपास जो है वो डेजर्ट का रीजन भी पड़ता है। और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन में काम करते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है क्या चीजें उगाई जाती हैं? डेट्स, खजूर, कॉटन, ये उगाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सुइस कैनाल भी बना हुआ है जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। अब पता है सवाल यूपीएससी कहाँ से पूछता है? यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा भाई, रेड सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज के नाम बताइए। ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि रेड सी को बॉर्डर करती है? तो देखो, उसके लिए आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कौन कौन सी है? जिबूती, एरिट्रिया,
इजिप्ट और सूडान, सऊदी अरेबिया और यमन, ये ऐसी 6 कंट्री हैं जो रेड सी जो है उसके आसपास पड़ती हैं। जो कि आप कैसे लर्न करोगे, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। देसी, DSSEY, देसी की ट्रिक से आप इसको याद रखोगे, रेड सी के आसपास पड़ने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं। ठीक है, एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अब जैसे इस बार यूक्रेन के ऊपर यूपीएससी ने सवाल किया कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, उसी प्रकार से अब हमसे ये पूछ सकते हैं भाई कि इजिप्ट की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है ना, बन सकता है ना। तो इजिप्ट के पास यहाँ पर जो है लीबिया पड़ता है। लीबिया इस तरफ आता है, इधर है इजिप्ट। आप जहां पे भी नोट्स बना रहे हो ऐसे बना लो, इजिप्ट करके साइड में लीबिया को लिखो। यहाँ पे लिखिए भाई, इस तरफ आता है रेड सी, इसके नीचे की तरफ आता है सूडान, और ऊपर की तरफ क्या पड़ता है इजिप्ट में, आपको मिलेगा ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ से बॉर्डर टच करते हुए इजराइल। ठीक है, तो इस तरफ से आपको ये पूरा याद रखना है बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम। ठीक है, साथ ही साथ अब एक और चीज इसमें न्यूज में चल रही है इजिप्ट के साथ, ये आप देख सकते हो। मैप की हेल्प से पूरा देखो सभी लोग, ये मैं इसको और जूम कर रही हूँ, सब लोग देखो मैप में। ये रहा ऊपर की तरफ, यहाँ पे इजराइल आप देख सकते हो, इजिप्ट से बॉर्डर टच कर रहा है यहाँ से। ये रहा लीबिया, ये है इजिप्ट की कैपिटल क्यारो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इजिप्ट की जो कैपिटल है ये नॉर्थ में पड़ती है इजिप्ट के या साउथ में पड़ती है। तो ये नॉर्थ के रीजन में है, और यहाँ से आपको देख सकते हो कि नाइल नदी क्रॉस करती है। नीचे की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर सूडान है। ठीक है, ये कंट्री हो गई, इधर रेड सी है और ऊपर से मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। फलस्तीन भी इस तरफ ही पड़ता है, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है। ठीक है, अब इसके बाद पता है सवाल और क्या बनेगा। अब एक ना टॉपिक न्यूज में है जिसे हम लोग कहते हैं हलाइब ट्रायंगल। हलाइब का जो एक ट्रायंगल है ये बड़ा न्यूज में है। अब ये सवाल एग्जाम में सीधा बनेगा कि हलाइब का ट्रायंगल क्या है, समझ रहे हैं सब लोग। तो देखो भाई, ये रेड सी के पास का ही एक इलाका है। ये देखो यहाँ पर, ये रहा इजिप्ट, ये रहा सूडान, ये है हलाइब का एक ट्रायंगल। ठीक है, कुछ एरिया इसमें से इजिप्ट कंट्रोल करता है, कुछ सूडान। जैसे हम कहते हैं ना, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई पीओके है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है, इलीगल तरीके से, तो वो हिस्सा डिस्प्यूटेड काउंट किया जाता है ना। उसी प्रकार से एक एक हिस्सा है ट्रायंगल की शेप में, हलाइब ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कुछ हिस्सा उसका सूडान अभी कंट्रोल करता है, कुछ यहाँ पर इजिप्ट जो है वो संभालता है, लेकिन सूडान क्लेम करता है। तो एक छोटा सा ऐसा रीजन है, और ऐसा ट्रायंगल का बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं है कि 3 कंट्रीज आती है। हमें लगेगा अगर ट्रायंगल है तो 3 कंट्री का मिक्सचर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे क्या चीज है, ये एक ट्रायंगल की शेप बनाता है, इसलिए ये चीज है। ठीक है, तो अब हलाई ट्रायंगल हमेशा ही न्यूज में रहता है, और इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक ये वाला इंफॉर्मेशन को भी दिमाग में रखेंगे कि ऐसे भी इजिप्ट के साथ न्यूज में चल रहा है। ठीक है, इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पे एक डिस्प्यूट चल रहा है। इजिप्ट का क्लियर हुआ। जब इजिप्ट में मोदी जी गए तो यहाँ पर और भी कुछ जो है न्यूज में रहा था, जैसे कि मॉस्क यहाँ पर जब गए थे, अल अकबा मॉस्क, अल अकीब जो मॉस्क है वहां पर भी गए थे, तो वो भी एक मॉस्क न्यूज में चल रहा था। उसके बाद जो गीजा पिरामिड है, पिरामिड्स ऑफ गीजा, वहां पर भी गए थे इजिप्ट के। तो उस तरीके का भी एक ये न्यूज में है, क्योंकि वहां पे विजिट पे गए थे। तो ये 3 चीजें हैं ऐसी जहां पे मोदी जी गए हैं, तो वो प्लेसेस जो है हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो 3 प्लेसेस न्यूज में चल रहे हैं। याद हो जाएगा सभी लोगों को, इजिप्ट इस पूरे महीने काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस पूरे को लर्न कीजिएगा। तो ये था पूरा इजिप्ट के बारे में। सेकंड हम लोग आर्टिकल को कवर अप करते हैं। सेकंड आर्टिकल है हम लोगों का, सेकंड आर्टिकल देखेंगे।
अभी रिसेंटली ही चाइना पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर डील को कंडक्ट किया गया है, और वो जगह का नाम जहां पे ये न्यूक्लियर डील का कंडक्शन हुआ है उसका नाम है चाशमा, मियावाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब बेसिक बात ये है कि न्यूज में ये जो पूरा एरिया चल रहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो न्यूक्लियर, ये हमसे पूछा जा सकता है कि चाइना ने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है वो कहाँ पे है। तो ये इस तरीके की पंजाब प्रोविंस जो है चाइना इसका पाकिस्तान का, वहां पे ये चीज पूरी की गई है। तो दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिए। इस तरीके से ये एक चीज जो है न्यूज में है, काफी ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे की जा रही है। इसकी आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, ये पिक्चर है। चाशमा पावर प्रोजेक्ट इस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, और भी इसके अलावा प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और अभी फिलहाल की बात करूं तो पाकिस्तान में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी वहां पे दो बने, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तो इस तरीके से आपसे एक सवाल किया जा सकता है लोकेशन के ऊपर, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने सीएपीएफ के एग्जाम में ऐसा सवाल किया था कि ग्वादर पोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है। सवाल आया था ग्वादर। तो देखिए ग्वादर पोर्ट जो है उसकी लोकेशन हमारी पड़ती है पाकिस्तान में ही, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान तक के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम कहते हैं सी पैक के फॉर्म में बना रहा है, काशगार से लेके ग्वादर तक एक रास्ता। फिलहाल उसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, पर एग्जाम में यह पूछा गया था कि ग्वादर पोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये सवाल ऐसा बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हमारा है अल हकीम मॉस्क, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मोदी जी इस जगह पे विजिट में गए थे। तो आपसे सवाल करेंगे कि अल हकीम मॉस्क की लोकेशन कहाँ पर है, तो वो है इजिप्ट में। और इससे जुड़ी हुई पिछली इंफॉर्मेशन भी कि दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये उन पे सबसे ज्यादा फोकस करके अल हकीम के समय में इसको बनाया गया, क्योंकि अभी यहाँ पर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री दोनों यहाँ पर गए थे, तो ये विजिट उन्होंने फिलहाल कर, ताकि रिलेशंस को अच्छा बनाया जा सके। और ये जो अल हकीम मॉस्क है ये क्यारो इजिप्ट में ही, वहां का एक बाजार है अल खलीली बाजार, वहां पे बना हुआ है, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिनोवेशन के काम भी काफी चल रहे हैं। और ये अलग अलग स्टाइल में इसको डेवलप किया गया है। इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, अल हकीम मॉस्क। तो ये आप यहाँ पे पिक्चर देखिए इसकी, ये है विजिट पे जब गए थे वहां की पिक्चर है। और वैसे ये अल हकीम मॉस्क की पिक्चर है। तो ये प्लेस काफी ज्यादा न्यूज में थी, और इससे जो है काफी ज्यादा टूरिज्म भी बूस्ट अप किया जाएगा। इससे सवाल बनने का भी पूरा पूरा चांस है। अब सवाल क्या बन सकता है ये देखेंगे यहाँ पर, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने कराई थी, किसके नाम पर इसको रखा गया है, और ये किसके समय बनाया गया था, ये सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखिए, मैंने आपको बता भी दी है। इस तरीके से ये वाली भी याद रखिए। ऐसे ही अगले प्लेस पे बढ़ते हैं। हमारे जो कंबोडिया के किंग हैं जिनका नाम है नूरुद्दोन सिहामुन, वो यहाँ पर इंडिया में आए हैं। अब यहाँ पर जो कंबोडिया है वो न्यूज में आ गया कि भाई कंबोडिया के जो है यहाँ पर वो इंडिया में आए थे। तो कंबोडिया के जो किंग है वहां के सिनामोनी, ठीक है भाई। अब ये हम लोगों से सवाल करेंगे कि ये जो विजिट हुई है इसमें क्या खास बात है। ये मई के एंड में हुई थी, ठीक है, तो जून के महीना जो है थोड़ा इससे जुड़ा हुआ न्यूज में था। तो देखिए भाई कंबोडिया जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन कंबोडिया के बारे में इकट्ठा कर ली जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी कैपिटल यूपीपीसीएस एग्जाम और यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। तो इनकी नोम पेने करके जो है कैपिटल है, जिसको खीमर के लैंड के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दो नदियां फ्लो करती है, मेकोंग नदी और तोनले साप। वहां का सबसे बड़ा जो एक चोटी है उसका नाम है फिनोम ऑरेल। और ज्यादातर यहाँ पे खमेर और चाम के जो ग्रुप है वो रहते हैं। इसे हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है आपको साउथ ईस्ट का रीजन है पूरा, आसियान में भी इनको काउंट किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ की खमेर ही है। खमेर एक लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियली वहां पे बोलते हैं, जो कि संस्कृत और पाली से इन्फ्लुएंस्ड है। ये सवाल बन सकता है एग्जाम में कि ये जो एक लैंग्वेज है ये किससे इंस्पायर्ड है, संस्कृत
और पाली से ये काफी ज्यादा इंस्पायर। क्लियर हुआ सब लोगों को? और यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो भी फिनोम फेम ही है। इसके पास में मैं आपको यहाँ पे मैप में देखेंगे सभी लोग, इसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो पहली लेक है, दो नदियां हैं यहाँ की इंपॉर्टेंट। इसके पास में आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, आपको नीचे की तरफ थाईलैंड देखने को मिलेगा, ये पूरा थाईलैंड का रीजन है। गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज मिलेंगी। और वियतनाम की कैपिटल हो ची मिन सिटी नीचे की तरफ पड़ती है। ठीक है, मेकोंग को आप लोगों को दिमाग में रखना है, मेकोंग नदी, क्योंकि मेकोंग नदी का जो गंगा मेकोंग कोऑपरेशन है उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है, मेकोंग। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट्स आप लोगों को दिमाग में रखना। नूरुदुम सिहा मोही पे सवाल बन सकता है। और ये हमसे जो कंबोडिया के बारे में है, ये टूरिस्ट प्लेस भी काउंट की जाती है। पूरा जो एक तरीके से रीजन है ना, ये काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर आपको बुद्धिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज के। और उसके साथ साथ इस पूरे रीजन में नदियां, सी लेवल का देखना, माउंटेन्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर सबसे ज्यादा मेकोंग और तोनले सैप नदी की वजह से ही बनता है। यहाँ पर आपको जो सॉइल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेड सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये भी न्यूज में था तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही अभी फिलहाल न्यूज में आ रहा है फिनलैंड। फिनलैंड जो है अभी क्यों न्यूज में है, क्योंकि वो नाटो का 31st मेंबर जो है वो बन गया है। तभी थोड़ी पहले की न्यूज है, लेकिन आप लोगों को ये दिमाग में रखना है क्योंकि न्यूज में कवर करा रही हूँ। तो मुझे ऐसा जो लग रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वो सारा मैं आपको बता रही हूँ, कि टर्की का अप्रूवल मिलते ही फिनलैंड 31st नाटो का मेंबर बन चुका है। क्लियर हुआ? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिनलैंड न्यूज में आ गया। फिनलैंड की लोकेशन पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है फिनलैंड। फिनलैंड के साथ में आपको स्वीडन, नीचे की तरफ एस्टोनिया, रशिया से बॉर्डर टच होता है, और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, जर्मनी, डेनमार्क, आसपास आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। फिनलैंड का अगर मैं बात करूँ, वो क्यों न्यूज में रहता है हर चीज के लिए, क्योंकि वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी उन्होंने बनाई, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री आते हैं, और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था, फिनलैंडाइजेशन। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर जो इन्होंने एक न्यूट्रल बना के रखा था, ठीक है, उनके बीच में उन्होंने तट स्थिति बना के रखी थी, जिसमें फिनलैंड ने शीत युद्ध जब हुआ था, कोल्ड वॉर, उसके समय तक भी एक न्यूट्रल जो है, किसी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, दोनों के साथ ही हैं, वैसा वाला हिसाब रखा था फिनलैंड ने। तो इस प्रकार से जो फिनलैंड है वो न्यूज में था, इसलिए मैंने इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपको यहाँ पर इंक्लूड करके दे दिया। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें फिनलैंड के बारे में। और फिनलैंड जो इसकी कैपिटल क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा काम करिए, फिनलैंड की कैपिटल बताइए। ठीक है, बाकी मैं इसकी लैंग्वेज बता देती हूँ, ऑफिशियल फिनिश और स्वीडिश। ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी मैक्सिमम रहते हैं, 70% लोग क्रिश्चियनिटी। रशिया से इंडिपेंडेंट बहुत साल पहले ही हो चुका था, और इसी तरीके से फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री में भी काउंट किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में था, इस पिक्चर को देखकर आप ये वाली में समझ गए होंगे, काकहोवा डैम जो है वो कितना ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि अभी काकहोवा डैम को तबाह कर दिया गया है। अब बात ये हो रही है कि ये तबाह किया है यूक्रेन, रशिया पे इल्जाम लगा रहा है। यूक्रेन का ऐसा कहना है कि रशिया जो है, रशिया के टेररिस्ट, उन सब ने इस पूरे डैम को डैमेज किया। तो ये पूरा डैम, इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, इसके पास नदी का नाम हमसे पूछा जा सकता है, नाइप्रो रिवर। तो ये जो पूरा एक एरिया है ये यूक्रेन में पड़ता है, काकहोवा डैम, जो कि इल्जाम लगाया गया है कि इसको तबाह कर दिया गया है। 1956 में बनाया जाने वाला ये डैम 3.5 किलोमीटर लंबा, ये 1956 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि यहाँ पर नाइप्रो नदी की वजह से बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही क्रीमिया है जो 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था, ब्लैक सी के पास वाले रीजन। तो उसी प्रकार से ये काकोवा डैम का भी एक इंफॉर्मेशन सभी लोगों को दिमाग में रखनी है, लोकेशन आपने देखी, आप पढ़ेंगे इसके बारे में।
डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ये वाला पूरा। ये कहाँ पड़ता है? खेरसन में। अब ये हमसे पूछा जाएगा खेरसन कहाँ पर है, तो ये प्लेस एक न्यूज में चल रही है, तो हमसे अब सवाल करेगा कि ये प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है। तो लोकेशन इसकी कहाँ है खेरसन की? इसकी लोकेशन है यूक्रेन में। याद हो जाएगा सभी लोगों को, कहाँ पे लोकेशन है, एग्जाम में बनता है तो आप लोगों को सीधा याद रखना है। काकोवा डैम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोवा नहीं पूछेगा तो कम से कम काकोवा से जुड़ा हुआ कोई आसपास नदी का नाम पूछ लेगा, नाइप्रो नदी के बारे में पूछ लेगा, कब कंस्ट्रक्शन हुई थी ये सब कुछ पूछ सकता है, कितना कैपेसिटी है ये सब पूछ सकता है। तो सवाल मतलब चांस है कि इस बार बन सकता है, जो भी कोई भी आरएएस का आ रहा है या जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनसे इनसे सवाल बन सकता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, या आप पढ़ेंगे 1956 में इसका बिल्टअप हुआ था नाइप्रो नदी के किनारे, जिसका काम क्या है? उस एरिया में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके सिंचाई और नेविगेशन को बढ़ावा दे। ऐसे ही अब एक और यहाँ पे न्यूज में चल रहा है, दिल्ली का एक एरिया है जिसे हम कहते हैं सिरी फोर्ट। अभी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब यहाँ पे रेनोवेशन का काम करवा रहे थे, तो उस समय यहाँ पर एक क्या देखने को मिला है? यहाँ पर एक टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला है। ये है देखिए सिरी फोर्ट, ये है पिक्चर, दिल्ली में बना हुआ है। पूछा जाएगा सिरी फोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, आप लोग क्या बताएंगे? दिल्ली। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी रूल के समय में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको मंगोल से, अब मंगोल का रेड का ना हो इंडिया में, उससे बचाने के लिए इस पूरे को बनाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की पहली सिटी आप लोगों ने जो है गुलाम वंश में स्लेव डायनेस्टी में पढ़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मेहरौली बनाई गई है कुतुब मीनार के किनारे। सेम उसी प्रकार से जो भारत की दिल्ली की जो सेकंड सिटी बनाई गई है वो है सिरी फोर्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और ये एक तरीके से गैरिसन हुआ करता था जहाँ पे सेना उनका निवास किया करती थी। और इसके में साथ ही 1303 में जितनी भी और सिटीज बनाई गई है उनमें से सेकंड नंबर पे ये आपको बताया, दूसरे नंबर की सिटी। ठीक है, दिल्ली के पास, दिल्ली में ही बेसिकली साउथ दिल्ली के रीजन में इसको बनाया गया है, न्यूज में है, पूछा जा सकता है। और कई बार इस सिटी को दारुल खिलाफत के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल हमसे यूपीएससी पूछ सकता है कि यहाँ पर इसको बनाया क्यों गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो याद रखिएगा गैरिसन की तरह इसको बनाया गया था। और अभी इसकी जो खोज करने के लिए यहाँ पे लगे हैं वो है एएसआई। एएसआई जो कि कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बहुत पुरानी 1861 में बनी हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको स्टार्ट करवाया था, जो कि पूरा यहाँ पर काम देखती है, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें। ठीक है, और इसी सिरी फोर्ट का एक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है जो उससे आगे का इलाका है वो हौस खास है। एक जगह का नाम है हौस खास। अब तो खैर ये प्लेस ऐसी हो गई है कि बस यहाँ पे लोग खूब घूमने जाते हैं, मतलब बढ़िया इलाका बना हुआ है आसपास, लेकिन अब ये प्लेस है, आप याद रखिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है बेलीज। अब बेलीज जगह का नाम मुझको ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट से सुना नहीं। अगर आप में से सच में किसी ने इस कंट्री का नाम सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि मैम मैंने सुना हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज। ठीक है भाई, तो बेलीज एक कंट्री है जो कि अभी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर करा है कि वो मलेरिया मुक्त हो गई है। अभी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है कहाँ पर ये सेंट्रल अमेरिका युकाटन पेनिनसुला के पास है, जिसकी कैपिटल है बेम्बलुपर। ये देखेंगे भाई इसकी लोकेशन। ये है छोटी सी कंट्री, ग्वाटेमाला, होंडुरस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्यूबा, जमैका, वेस्ट इंडीज, मेक्सिको, उसी के जस्ट पास में एक छोटी सी कंट्री आती है बेलीज, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। और ये साथ में बता दूं, पूरे वर्ल्ड की बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, इसकी कैपिटल याद रखिएगा, और ये कैरिबियन कंट्री में ही काउंट की जाती है, कैपिटल भी याद रखिएगा। इसके अंदर ज्यादातर क्रिश्चियनिटी जो है उनके लोग यहाँ पे रहते हैं, और पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, एरिया भी बहुत कम है, और पॉपुलेशन करीब 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, पूरा आइलैंड कंट्री है, और यहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, जंगल्स हैं, आइलैंड्स हैं। और ये कोराल रीफ, ये देख रहे हो पिक्चर कोराल रीफ की, याद आ रहा है इस पिक्चर को? आप लोगों ने कोराल रीफ को पढ़ा होगा। तो कोराल रीफ भी बड़ा न्यूज में रहता है। कोराल रीफ क्या चीज है?
ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, हमें कोरल रीफ पूरा बताइए। ठीक है, तो वो भी आपको ऐसा पूरा मैप की हेल्प से बताया जाए। तो इस प्रकार से ये एक बेलीज कंट्री न्यूज में था, इसको भी दिमाग में रखें। ये आप पढ़ सकते हैं बेलीज के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट रीफ, आपको पता है सबसे बड़ी रीफ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट रीफ मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? बेलीज में। और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं भाई। रथ यात्रा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि उड़ीसा में रथ यात्रा को जो है वो शुरुआत कर दिया गया है। तो ये 2023 में जगन्नाथ जो टेम्पल है, जो कि चार धामों में से एक धाम कहा जाता है, वहां पर रथ यात्रा शुरुआत कर दी गई। तो यात्रा जो पूरी हुई है, इसमें हमसे क्या सवाल किए जाएंगे? जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, सकंद पुराण, सब में रथ यात्रा का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। लॉर्ड जगन्नाथ जो थे वो गुंडीचा टेम्पल गए थे इस दिन, मौसी माँ टेम्पल से होते हुए, जो कि उनकी एक मेटरनल आंट की जगह हुआ मतलब रहा करती थी यहाँ पर। लॉर्ड जगन्नाथ यहाँ पर अपनी सिस्टर सुभद्रा और बड़े भाई बालभद्र के साथ वहां पे खुद ही गए थे। इस दिन यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एक याद रखिएगा। ये पूरा आप इसको पढ़ लीजिए। ये जो टेम्पल है श्री जगन्नाथ का, जो कि अनंत वर्मन जो है डायनेस्टी के समय यहाँ पर बनाया गया है। इसको भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। लास्ट आर्टिकल है हम लोगों का। अभी हाल फिलहाल में माली जो एक कंट्री है, वहां पर क्या करवाया गया है? रेफरेंडम, ताकि वहां पे 2024 में क्या कराया जा सके? इलेक्शन कराया जाए और वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो माली जो है एक कंट्री का नाम है, जो कि अफ्रीका में पड़ती है। उस कंट्री में इलेक्शंस की बात जो है यहाँ पर की गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि माली जो है वो कंट्री कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो माली कंट्री आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में। सवाल सीधा पूछा जाएगा इसके ऊपर, कुछ भी इसमें वो नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। वेस्ट अफ्रीका में मॉरिशियाना, गुयाना, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, अल्जीरिया के पास में एक छोटी सी कंट्री पड़ती है जिसका नाम है माली। बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन एक न्यूज में रहती है। ठीक है, तो इसको भी पूरा याद रखेंगे। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट इस महीने के प्लेसेस। बाकी बहुत सारे प्लेसेस को मैंने आप लोगों के लिए, जो हमारा वीकली करंट अफेयर है, हमारा मंथली करंट अफेयर है और डेली करंट अफेयर है, उस पूरे में कवर किया है। आप सभी लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा? इसमें और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई भी सजेशन देना है तो बिल्कुल ओपनली आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग इसमें डिमांड करेंगे कि इसको हर महीने आपके सामने एक अलग से प्रेजेंट किया जाए जिसमें आप सारी प्लेसेस को कवर कर सके, तो आप लोग अगर इस चीज को चाहेंगे तो ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी और अगले महीने भी आपको करंट अफेयर इस तरीके से दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है तो होगा, नहीं आपको लगता तो अगले महीने से ये चीज नहीं लेके आई जाएगी। पर मेरी से उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप किस तरीके से क्या चीजें। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।